मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसी हो बच्चों आप। आज मैं आपको पार्ट 2 के सही मिलान बताऊंगी और कुछ अपने प्रश्न उत्तर थे वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, जो मैंने अभी आपको नहीं करवाए थे। तो पहला आपका सही मिलान में है कि इनके उच्चारण में अन्य वर्ग की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये ह्रस्व स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 33 है। इन्हें अयोग्यवा कहते हैं। ये दो समान व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। इनके उच्चारण के समय मुख में उष्मा होती है। एक तरफ आपको प्रश्न दे रखे हैं, एक तरफ आपको उसके उत्तर दे रखे हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न जैसे हमने पढ़ा आपके इनके रे तरफ लिख रखा है, जैसे स्वर व्यंजन ए ई उ री, द्वितीय व्यंजन उष्म व्यंजन और अंग और अह, ठीक है। अब इनको आपस में हमें मिलान करना है। तो पहला प्रश्न अपना है, इनके उच्चारण में अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। तो ये वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो कौन सा होता है वो स्वर, ठीक है। और ये ह्रस्व स्वर हैं, तो ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं अपने ए ई उ री, इनसे ह्रस्व स्वर को आप मिलान करोगे। तीसरा आपका है, हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 33 है। किनकी संख्या 33 होती है? व्यंजन की, तो आप व्यंजन के साथ इसमें मिलान करोगे। नेक्स्ट आपका है, इन्हें अयोग्यवा कहते हैं। अयोग्यवा हमारे कौन से होते हैं? अंग और अह, ठीक है। इनसे मिलान करो आप इसको, अयोग्यवा को। नेक्स्ट आपका है, ये दो समान व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। कौन से? द्वितीय व्यंजन, ठीक है। तो द्वितीय व्यंजन क्या होते हैं? समान व्यंजनों से मिलके बने हुए होते हैं, तो इनको हम आपस में मिलान करेंगे। इनके उच्चारण के समय मुख से में उष्मा उत्पन्न होती है, तो कौन से में होती है? उष्म व्यंजन में, ठीक है। अब आपके कुछ प्रश्न उत्तर रह गए थे, पहले मैंने कुछ आपको बीच में से करवाए थे और जो आपको नहीं करवाए वो आपको मैं भी आज करवा रही हूँ, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? ये कौन से हैं? इनमें से मैंने कुछ आपको करवा दिया, जैसे वर्ण किसे कहते हैं ये आपको मैंने करवा दिया, व्यंजन करवा दिया आपको। बाकी जो 3 प्रश्न उत्तर है वो आपको मैंने नहीं करवाए थे, उनको मैं आपको बता रही हूँ। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, ये कौन से हैं? तो इसकी क्या होगी? ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 होते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आउ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या ओष्ठ को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उदाहरण सहित समझाना है इसको आपको। तो कै से मैं तक के व्यंजन इसी श्रेणी के व्यंजन होते हैं, इनमें से आप कुछ भी बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से किया जाता है। इसका प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है, ठीक है, जैसे आँख, गाँव, पाँव आदि। तो इस प्रकार से बच्चों आज आपका हिंदी व्याकरण का सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू।